अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानिया नासिर आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। उम्मीद आप सब खैर ऑफिस से होंगे। बस आज की हमारी वीडियो बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से है। वो लोग जो रायबन रोड के ऊपर किसी अच्छी और रीज़नेबल सोसाइटी का इंतखाब करना चाह रहे हैं, LD अप्रूव सोसाइटी का, जहाँ पर उनको प्राइसेस भी रीज़नेबल मिलें, 5 मरला की, 10 मरला की, 8 मरला की, 1 कनाल की, और वहाँ पे जो आपको लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देखने को मिल रहा हो, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकें और वहाँ पे अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। तो बहरिया ऑर्चर्ड उसमें से एक अच्छी सोसाइटी है। मेन रायबन रोड की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हमें लेक सिटी भी देखने को मिलती है, वो भी बहुत अच्छी सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे हमें जो 5 मरला प्लॉट है मिनिमम को 70 लाख के अराउंड मिलता है और मैक्सिमम हमें 1 करोड़ 40-50 लाख के भी अराउंड वहाँ पे मिलता है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ के हवाले से, वहाँ पे जो आपको लाइफस्टाइल दिया जा रहा है, तो विट्स बहरिया ऑर्चर्ड भी काफ़ी अच्छी सोसाइटी है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वहाँ के माहौल के मुताबिक। वहाँ पे अगर हम प्राइसेस की बात करें तो हमें अभी भी 5 मरला का जो प्लॉट है मिनिमम 34 लाख में दिया जा रहा है। जी हाँ, विद 34 लाख में। ये रिसेंटली एक न्यू डील आई है, उसके वजह से इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मीन्स के 34 लाख में आपको 5 मरला का प्लॉट दिया जा रहा है और उसमें 34 लाख में प्लॉट बाय करके कंस्ट्रक्शन करके 5 मरला प्लॉट के ऊपर आप वहाँ पे रह सकते हैं। और वहाँ पे जो कनाल का प्लॉट बाय करके जो लोग फैसिलिटीज़ वहाँ पे इंजॉय करते हैं, आप वहाँ पे 5 मरला का प्लॉट सिर्फ 34 लाख में बाय करके वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। बहरिया ऑर्चर्ड की जो एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है वो कहाँ पर आ रही है। काफ़ी हमारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिन्हें अभी लोकेशन का भी नहीं आइडिया कि एग्जैक्ट लोकेशन कितना किलोमीटर बनता है। जो फेमस एक लैंडमार्क है अड्डा प्लॉट इंटरचेंज, वहाँ से कितना डिस्टेंस बनता है मैं आपको बता देता हूँ। अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से हम रायबन सिटी की तरफ मूव करते हैं तो राइट साइड पे हमें अराउंड 6 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद, मीन्स के 10 मिनट्स की ड्राइव करने के बाद, 10 to 15 मिनट्स के इन बिटवीन ड्राइव करने के बाद राइट साइड पे हमें बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 और इस दोनों गेट्स के ऑपोजिट हमें फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की लोकेशन मिल जाती है। ये चारों फेजेस एक ही जगह पे लोकेट करते हैं, आमने सामने हैं, बस एक बीच में मेन रायबन रोड का जो है फ़र्क है। तो फ़ेज़ 2 की हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी फ़ेज़ 2 का ही है कि फ़ेज़ 2 में विट्स हमें क्या प्राइसेस मिलती हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ब्लॉक्स रिकमेंडेड हैं। इसके हवाले से मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कटिंग है कि फ़ेज़ 2 के अंदर, क्योंकि मेजॉरिटी कटिंग यहाँ पे हमें 5 मरला और 8 मरला की सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। कुछ लिमिटेड यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं 10 मरला के और 1 कनाल के भी कुछ लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं, मीन्स के ना होने के बराबर आप कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम 5 मरला और 8 मरला प्लॉट्स के साथ कंपेरिजन करें तो उनके मुकाबले में ना होने के बराबर ही है। तो 5 मरला प्लॉट की हम मिनिमम प्राइस की मैंने बता दिया आपको कि 34 लाख से लेकर और मैक्सिमम यहाँ पे हमें प्राइस मिलती है फ़ेज़ 2 के अंदर 80 लाख के अराउंड। बिल्कुल हाँ, 80 लाख मीन्स के आपका जो सी ब्लॉक है फ़ेज़ 2 का, जो हार्ट ऑफ फ़ेज़ 2 भी कहा जाता है, और वो फ़ेज़ 2 के सी ब्लॉक के अंदर हमें बहरे का अपना हेड ऑफिस, जहाँ पे पूरे बहरे की ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। इसके अलावा उसके साथ एक द क्लॉव रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट, बहुत प्यारा और अच्छा उसका रीज़नेबल क्वालिटी वाला खाना। इसके अलावा वहाँ पे हमें मैक्सिमम डेवलप पार्क्स, ज़ू और एक मोनूमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। और आबादी भी वहाँ पे काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है आबादी, इसलिए वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 8 मरला प्लॉट्स की बात करते हैं। 8 मरला मिनिमम क्या रेट है, मैक्सिमम क्या रेट है। विट्स 8 मरला का प्लॉट मिनिमम आपको 56-57 लाख से लेकर मैक्सिमम आपको यहाँ पे 1 करोड़ के अराउंड मिल जाता है। और मिनिमम साइड की अगर हम बात करेंगे उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। मैक्सिमम साइड आपको मैं भी बता देता हूँ, मैक्सिमम साइड भी हमें सी ब्लॉक में ही मिलती है। जैसे मैंने आपको 5 मरले का रेट बताया 80 लाख है मैक्सिमम, और क्योंकि वहाँ पे जो कैटेगरी वाले प्लॉट्स हैं उनकी मैं प्राइसेस भी इंक्लूड कर रहा हूँ साथ में, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी को इंक्लूड नहीं कर रहा। जनरल कैटेगरी से मुराद ये है कि आपका बस वो फेसिंग कोई ज़ू फेसिंग पार्क प्लॉट नहीं होगा, फेसिंग मेन बुलेवार्ड प्लॉट नहीं होगा, कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट नहीं होगा, वो एक जनरल कैटेगरी का प्लॉट होगा। इन तीनों कैटेगरी से हट के होगा, उसको हम जनरल कैटेगरी यूज़ करते हैं, ये टर्म यूज़ करते होते हैं हमारी मार्केट के अंदर। अब हम 8 मरला प्लॉट की बात करते हैं। सी ब्लॉक में 8 मरला मैक्सिमम रेट है 1 करोड़ के अराउंड एज पर लोकेशन है, वो भी इसी तरह कैटेगरी में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो विट्स ब्लॉक वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ब्लॉक है वो है OLC A ब्लॉक, उसके फिर आगे एक्सटेंशन है OLC B है, C है, D है, ये जाते हैं N ब्लॉक तक, KLMN ब्लॉक तक। पूरी ABC है, लेकिन इसमें एक अल्फ़ाबेट है I ब्लॉक नहीं है यहाँ पर। I ब्लॉक के अलावा N ब्लॉक तक सारे ब्लॉक्स हैं, सब इंक्लूड हैं। तो OLC A B C D ये जो 4-5 ब्लॉक्स हैं OLC A से लेकर D तक, यहाँ पे वैसे मैक्सिमम आबादी आ चुकी हुई है, काफ़ी आबादी आ चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग के ये ब्लॉक्स हैं
तो इसकी लोकेशन भी आपको बिल्कुल स्टार्ट में मिलती है। बाकी ब्लॉक्स की भी लोकेशन बहुत अच्छी है। फेज़ 2 को वैसे 4 अप्रोचेस लगती हैं। सबसे पहली जो अप्रोच है वो है रायवन रोड से, गेट नंबर 1 से, और गेट नंबर 2 से। ये 2 अप्रोचेस हो गई। थर्ड अप्रोच की बात करेंगे वो जाती उमरा रोड वाली साइड से है, जो शरीफ मेडिकल सिटी रोड है, आपने सुना होगा इसका, जहाँ पे शरीफ पैलेस है, शरीफ फार्म हाउस आपको मिलता है, जहाँ पर बैरियर टाउन का सेक्टर G और सेक्टर H भी आ चुका है माशाल्लाह, वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, बस पोजेशन का इंतज़ार है। इसके अलावा हमें जो चौथी अप्रोच मिलती है वो गेट नंबर 5 से मिलती है, मीन्स के सुंदर रोड वाली साइड से। जो लोग वहाँ से आना जाना जिनका होता है वो वहाँ से इजीली बैरियर ऑर्चर्ड की तरफ आ सकते हैं गेट नंबर 5 से। और वहाँ पे हमें जो ब्लॉक्स मिलते हैं वो हमें J ब्लॉक, H ब्लॉक मिलता है। उस आगे आते जाएंगे वहाँ पे हमें F ब्लॉक पे E ब्लॉक, G ब्लॉक। तो जो हम गेट नंबर 6 की बात कर रहे थे, जो हमें जाती उमरा रोड वाली साइड से मिलता है अप्रोच जिसकी मिलती है, वहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं वो हैं K, L, M, N ब्लॉक्स। ये 4 ब्लॉक वहाँ से हमें मिलते हैं। वहाँ से हम आगे मूव करेंगे फिर हमें C ब्लॉक, D ब्लॉक, आगे सारे दरमियान में जितने ब्लॉक्स आ रहे हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो ये होगी बेस्ड लोकेशंस। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्लॉक्स की। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि A, B, C, D ब्लॉक में आपको मैक्सिमम आबादी मिलती है, और ये आपको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% रिकमेंडेड हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो C ब्लॉक किसी हद तक मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी आबादी आ चुकी है। वैसे वहाँ पे प्राइसेस अभी इंक्रीज़ होने के मज़ीद चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि ग्रेजुअली प्राइसेस इंक्रीज़ होती रहती हैं टाइम टू टाइम। रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है यहाँ पे प्राइसेस कम होने के बजाय ज़्यादा होती रहती हैं, और पूरी दुनिया में यही एक ट्रेंड चलता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर ही अपने फंड्स इंजेक्ट कर रहे होते हैं। गोल्ड भी लेते हैं लोग, लेकिन फिर भी उसको बाद में जाके प्रॉपर्टी के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग डॉलर्स रख लेते हैं, उसको भी बाद में प्रॉपर्टी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसके एंड आपका प्रॉपर्टी पे ही हो रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो बाइंग सेलिंग है वो चलती रहती है, डिमांड यहाँ पे रहती है। बैरिया में आपको वैसे भी पता है कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं कि हमारी रिहाइश बैरिया के अंदर हो, हमारा बिजनेस बैरिया के अंदर हो रहा हो, और यहीं पे हम रिहाइश पजीर हों, हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, लाइफस्टाइल मिले, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अम्यूनिटीज़ को हम इजीली इंजॉय कर सकते हो। तो ये कुछ वजूहत है जिनकी बिना पर बैरिया में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि LDA से अप्रूव हो चुका है बैरिया ऑर्चर्ड का। फेज़ 1 तो ऑलरेडी अप्रूव था, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ये तीनों भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड हो चुके हैं। क्योंकि बस इसकी वैसे ऑफिशियली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन एक मैं आपको बता देता हूँ कि हम आपको क्यों कह रहे हैं कि क्या अथॉरिटी है, क्या इसमें लॉजिक है कि हम आपको कह रहे हैं कि ये LDA अप्रूव हो चुका है। सबसे पहली बात बस ये कि फेज़ 1 जो कि टोटली LDA से अप्रूव था, वहाँ पे जो टैक्सेस इंप्लीमेंट होते थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्टैम्प ड्यूटी और TMA के चार्जेस लाजमी इंप्लीमेंट होते थे और आपको बियर करने पड़ता था, आपको लाजमी पे करने पड़ते थे। अब ये जो चार्जेस हैं स्टैम्प ड्यूटी और TMA के, ये फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 पर भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो फिर आपको ट्रांसफ़र फीस, एडवांस इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और TMA के चार्जेस इंक्लूड करने के बाद तकरीबन कोई 3.5 लाख के अराउंड इसके इन बिटवीन जो है आपका एक्सपेंस आता है फाइनल प्लॉट का, अगर आप ट्रांसफ़र वाला प्लॉट बाय करते हैं। अगर आप ओपन फॉर्म प्लॉट बाय करते हैं तो उसमें ये जो 3.5 लाख के अराउंड एक्सपेंस आ रहा है ये आपका माफ़ हो जाता है। मीन्स कि आपको ये टैक्स और ट्रांसफ़र फीस बियर नहीं करनी पड़ती। ओपन फॉर्म से मुराद यही होती है, वो आपको डायरेक्ट सोसाइटी की तरफ से अलॉट किया जा रहा था। उसका जो फर्स्ट ऑनरशिप वो आपके नाम हो रही होती है। मीन्स कि वो पहले किसी के नाम नहीं होता प्लॉट, वो डायरेक्ट सोसाइटी की बैरिया की तरफ से आपको मिल रहा होता है, इसलिए उसको ओपन फॉर्म कहते हैं। इसीलिए वहाँ पे ट्रांसफ़र फीस और टैक्सेस आपको नहीं बियर करने पड़ रहे होते। फिर हम बात कर रहे थे ABCD ब्लॉक की पहले, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि ये जो C ब्लॉक है वो अभी उस तरह से इन्वेस्टमेंट लिहाज से रिकमेंडेड नहीं है। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिकमेंडेड, आप यहाँ पे लाजमी अपनी रिहायशी एतबार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जो OLC A है, B है और D है, फिर ये आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि फिर यहाँ पे भी प्राइसेस हमें रीज़नेबल मिलती है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्राइसेस अभी इंक्रीज़ नहीं हुई हैं। OLC A में हमें अभी भी जो मिनिमम प्लॉट है, अगर आप एक्सटेंशन की बात करें, क्योंकि हम जब बात करते हैं एक ब्लॉक की तो साथ में उसकी एक्सटेंशन को भी मैं इस साथ में इंक्लूड करूँगा। तो जब मैं मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं आपको OLC A की एक्सटेंशन की प्राइस बता रहा हूँ। तो मिनिमम यहाँ पे हमें OLC A एक्सटेंशन में प्लॉट की जो वर्थ मिलती है तकरीबन 48 के अराउंड मिलती है। 48 लाख से यहाँ पे हमारी प्राइस स्टार्ट होती है, इसके अराउंड, इसके प्लस माइनस बिल्कुल हो सकती है क्योंकि लोकेशन के हिसाब से है। और मैक्सिमम हम बात करें OLC A के अंदर ही तो मैक्सिमम हमें प्लॉट की जो वर्थ मिलती है 62 लाख के अराउंड मिलती है, 62 लाख, इसके प्लस माइनस में एज़ पर लोकेशन रेट है। मीन्स कि यहाँ पे आबादी भी काफ़ी बेहतर हो चुकी हुई है, यहाँ पे लोग काफ़ी रिहाइश पजीर भी हैं और यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी रिहाइश भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी ब्लॉक्स की। ये मैंने OLC A का भी जिक्र किया है।
अब अगर हम बात करेंगे एक एक ब्लॉक की प्राइस की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपका प्लॉट ऑलरेडी है किसी ब्लॉक के अंदर तो आप मुझे उस हवाले से पूछ सकते हैं कि मुझे बताएं कि मेरे प्लॉट की इस टाइम क्या वर्थ है, क्या उसकी असेसमेंट है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला मैप के ऊपर प्लॉट की लोकेशन देखकर इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। बाकी मैं आपको वैसे ओवरऑल बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो स्टार्टिंग है पहले 4 ब्लॉक्स हैं, OLC A से लेकर OLC D तक। OLC तो नहीं, वो खाली D ब्लॉक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम रेट है इन चारों ब्लॉक्स में, क्योंकि D ब्लॉक के अंदर भी तकरीबन 2-3 एक्सटेंशन हैं, D1 D2 तो इसी तरह। तो वहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम इस टाइम प्लॉट है ऑन ग्राउंड है, बट्स मैं प्लॉट्स की अगर बात कर रहा हूँ अभी तो मैं ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स की बात करूँ। जो अगर मैंने ऑफ ग्राउंड प्लॉट की बात करनी होगी मैं आपको वो बताऊंगा। अभी जो मैं बात करूँ वो मैं ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल डेवलप प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। तो हमें मिनिमम जो प्लॉट की इस टाइम वर्थ मिलती है ऑन ग्राउंड प्लॉट की इन चारों ब्लॉक्स में, पहले 4 ब्लॉक्स में फेज़ 2 के, तो मिनिमम हमें मिल जाता है प्लॉट 40-42 लाख के अराउंड, ठीक है। मैक्सिमम हमें मिल जाता है 80 लाख के अराउंड। मैंने आपको जैसे कि C ब्लॉक का बता दिया था। ये विड्स 4 ब्लॉक्स हमारे हो गए कवर। विड्स अब हम बात करते हैं E ब्लॉक, F ब्लॉक की और साथ में G ब्लॉक की। इन तीनों ब्लॉक्स की पहले हम बात कर लेते हैं। विड्स E और G F इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर हम अगर बात करें प्राइसेस की और यहाँ पे कटिंग की, तो यहाँ पे विड्स हमें पहले 5 मरला और ज़्यादातर जो कटिंग हमें वैसे 5 मरला की मिलती है। कुछ लिमिटेड यहाँ पे हमारे पास 8 मरला के भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो 5 मरला प्लॉट की पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मिनिमम हमें ऑन ग्राउंड डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट कितने में मिल जाता है। जी हाँ विड्स सेम उसी तरह जैसे कि मैंने 4 पहले ब्लॉक्स का आपको जिक्र किया कि वहाँ पे हमें 40 लाख का इसके अराउंड प्लस माइनस में प्लॉट मिलता है। सेम विड्स इसी तरह हमें यहाँ पे भी ऑन ग्राउंड डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट 40 लाख के ही प्लस माइनस में मिल जाता है एज पर लोकेशन। और मैक्सिमम प्लॉट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हमें मिलता है 55 लाख के अराउंड। इसके इन बिटवीन ही है, इसके प्लस नहीं है, इसके इन बिटवीन ही हमें 55 लाख के अराउंड हमें प्लॉट मिल जाता है। विड्स मैंने जो अभी प्राइस बताई ये मैंने कैटेगरी वाले प्लॉट्स को भी इंक्लूड किया है। इसमें खाली जनरल प्लॉट्स के जो है रेट्स नहीं हैं, कैटेगरी वाले प्लॉट्स के भी रेट शामिल हैं। इन तीनों ब्लॉक्स का एनालिसिस करें कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ब्लॉक्स हैं। विड्स ये तीनों ब्लॉक्स आपको मैं इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने आपको प्राइसेस का जिक्र किया कि 40 लाख से लेकर ऑन ग्राउंड पोजेशन में प्लॉट मैक्सिमम मिलता है आपको 55 लाख के अराउंड। तो अभी प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं, क्योंकि विड्स यहाँ पे जो कमर्शियल है वो तो वैसे ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे पोजेशन भी है, लेकिन अभी उस तरह से यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। मीन्स के यहाँ पे हाइट्स बनना शुरू नहीं हुई हैं। तो यहाँ की वैसे लोगों की अभी रिक्वायरमेंट भी है, नीड भी है। और यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे राउंड अबाउट है। पूरे बैरिया का सबसे बड़ा जो राउंड अबाउट है वो हमें J और H ब्लॉक के दरमियान में देखने को मिलता है। मीन्स के एक साइड पे J ब्लॉक है, एक साइड पे H ब्लॉक है, उसके मिड में हमें J और H ब्लॉक के दरमियान सबसे बड़ा राउंड अबाउट देखने को मिलता है। उसके सराउंडिंग में सारे कमर्शियल हैं और दरमियान में वो पार्क है। तो वहाँ पे भी अभी कोई उस तरह से कमर्शियल एक्टिविटी नहीं ऑपरेशनल हुई है, कोई वहाँ पे हाइट्स बनना स्टार्ट उस तरह से नहीं हुई हैं। और यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट लोगों की बन चुकी हुई है, क्योंकि यहाँ के लोगों काफ़ी वैसे आबादी भी हो चुकी है। यहाँ के लोगों को अभी जाना पड़ता है फेज़ 2 यहाँ पे फेज़ 1 की मार्केट को, वहाँ पे उनको बेसिक नीड के लिए जाना पड़ता है। तो अब यहाँ की रिक्वायरमेंट है, अब लोगों को यहाँ पे शऊर आ रहा है, यहाँ पे हम अपने ही हाइट्स वगैरह बनाना शुरू कर दें। काफ़ी लोग वैसे इस वजह से रुके हुए थे कि यहाँ पे अभी उस तरह से आबादी नहीं है, लेकिन अब आबादी माशाल्लाह यहाँ पे आ चुकी हुई है, काफ़ी बेहतर हो चुकी है। इसलिए मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो बस ये मैंने बता दिया आपको E ब्लॉक, G ब्लॉक और F ब्लॉक का। अब हम चलते हैं J ब्लॉक और H ब्लॉक की तरफ। वैसे मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा G ब्लॉक की। G ब्लॉक में विड्स रिसेंटली एक न्यू डील मुतारिफ करवाई गई थी G एक्सटेंशन के नाम से। वहाँ पे 45 लाख में आपको कुछ मार्केट इंस्टॉलमेंट पे प्लान दिया जा रहा था 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट का। तो विड्स वहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो नियर टू कम्प्लीशन है और बहुत जल्द उसका भी पोजेशन आने जा रहा है। वहाँ पे कुछ प्लॉट से फेसिंग पार्क जो आपको ऑफर किया जा रहा है, सारी बात है जो कैटेगरी वाले प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो वो अभी भी हमारे पास कुछ अवेलेबल ऑप्शंस हैं ओपन फॉर्म में। मीन्स कि उसमें ट्रांसफ़र फीस और टैक्स आपको बियर नहीं करना पड़ता और जो पार्क फेसिंग चार्जेस हैं वो पेड हैं इसके अंदर। मीन्स कि वो 50 लाख में आपको ऑफर किया जा रहा है। अगर हम बात करें साथ ही जो ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट है, पोजेशनेबल है और फेसिंग पार्क है, वो तकरीबन आपको 54-55 लाख के अराउंड देखने को मिलती है, उसकी ये प्राइस मिलती है। तो उसके बरअक्स हम देखें तो हमें ये जो प्लॉट है ओपन फॉर्म प्लॉट दिया जा रहा है 50 लाख के अराउंड, 50 लाख के अराउंड दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप ओपन फॉर्म प्लॉट बाय कर सकते हैं जिसमें ट्रांसफर फीस टैक्स आपको बियर नहीं करना पड़ेगा और ये आपको कुछ माह के प्लान के मुताबिक दिया जा रहा है। मीन्स कि आप कुछ पेमेंट अभी स्टार्ट में अपफ्रंट करेंगे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। बाकी जो आपको टाइम मिलता है 1 माह का, उससे ज़्यादा ही टाइम मिलेगा। अब हम बात करते हैं J और H ब्लॉक की। यहाँ पे हमें मैक्सिमम जो कटिंग मिलती है वो हमें 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मिलती हैं। 8 मरला की जहाँ पर आपको ज़्यादातर कटिंग मिलेगी पूरे फेज़ 2 में से, वो हमें J और H ब्लॉक में मिलेगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि
इसकी जो अप्रोच है गेट नंबर 5 वाली वो जे और एच ब्लॉक वाली साइड पे है। तो सुंदर वाली साइड जो लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, आना जाना जिनका होता है, वो गेट नंबर 5 से ही इस रोड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जे और एच ब्लॉक के अंदर एक ज़ू भी बना हुआ है, ऑपरेशनल ज़ू है, मस्जिद यहाँ पे ऑपरेशनल है, पार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम डेवलप हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% रिकमेंडेड है। जो 8 मरला की कटिंग में जाना चाहते हैं और रीजनेबल प्राइस में रहते हुए, उनके लिए ये रिकमेंडेड है। अब हम यहाँ की प्राइसेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मिनिमम क्या प्राइस चल रही है। बिट्स यहाँ पे आपको मिनिमम जो प्लॉट मिलता है पोजेशनेबल ऑन ग्राउंड वो हमें तकरीबन मिल जाता है कोई 56 लाख से लेकर मैक्सिमम हमें 65 लाख या 70 लाख के अराउंड, इसके प्लस माइनस में एज पर लोकेशन हमें 8 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जे ब्लॉक की आगे एक्सटेंशन है, वहाँ पे हमें 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स मिलते हैं। वहाँ पे इस टाइम जो ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट की वर्थ है, तकरीबन वर्थ वहाँ पे है 42 लाख से लेकर 46 लाख के इन बिटवीन एज पर लोकेशन है। जो ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट है लमसम पे आपको देखने को मिलते हैं। इसी के बिल्कुल साथ ही 50 कनाल की जगह थी और वहाँ पे बैरियर ने उस लैंड को एक्वायर किया और वहाँ पे हमें एक न्यू डील मुतारिफ करवाई है। वहाँ पे हमें 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट दिए गए हैं जो 34 लाख से लेकर मैक्सिमम हमें मिलते हैं 37 लाख के इन बिटवीन एज पर लोकेशन। वहाँ पे फेसिंग पार्क में प्लॉट्स मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हमें ऑफर किए जा रहे हैं, उनकी प्राइस बनती है तकरीबन 47 लाख से लेकर 50 लाख के इन बिटवीन एज पर लोकेशन। तो एक बहुत ही रीजनेबल डील है। लेकिन अभी ये मैंने बताया कि अभी यहाँ पे रिसेंटली न्यू डील ऑफर की गई है, तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। 4 से 5 माह का टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला इसको प्रॉपर डेवलप कर दिया जाएगा और आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जैसे बाकी बैरियर ने बाकी अपनी डील्स को ऑफर किया, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर टाइम डिलीवर्ड किया। सेम विड्स इसी तरह, क्योंकि वो एरिया बहुत छोटा सा है, 50 कनाल की जगह है, तो उसको इतना टाइम नहीं लगेगा डेवलप होने में। तो इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द डेवलप हो जाएगी, आपको पोजेशन दे दिया जाएगा। तो आप कोई 5 माह तक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए अप्रूवल ले सकते हैं बैरियर से पोजेशन अप्लाई करने के बाद। तो मज़ीद ये कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि 34 लाख से लेकर 37 लाख के अराउंड आपको 5 मरला प्लॉट ऑफर किया जा रहा है। तो बहुत ही रिजनेबल ये प्राइस है। सबसे बड़ी यहाँ पे बात यह है कि आपको ओपन फॉर्म प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं, ना कि ट्रांसफर वाला ये प्लॉट है। तो मीन्स कि आपने जस्ट यहाँ पे जो प्लॉट की वर्थ है सिर्फ वो देनी है, इसके अलावा और कोई हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने हैं। इसमें ट्रांसफर फीस और टैक्सेज का जो एक मेन रोल है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स के 3.5 लाख का जो आपका 5 मरला प्लॉट का एक्सपेंस आता है, इसमें आपको नहीं बियर करना पड़ेगा। सो विट्स आज की हमारी ये वीडियो थी। इसको भी आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हैं। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपका माइंड है साल 1.5 साल तक यहाँ पे प्लॉट बाय करके वहाँ पे उसको होल्ड करने का, 1.5 साल तक के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का, उस लिहाज से मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ आप इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फ़ायदा उठाएं। और मैंने जैसे कि बताया आपको जे एस ब्लॉक का, वहाँ पे भी आबादी काफ़ी बेहतर है, वहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो 100% रिकमेंडेड है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो 100% रिकमेंडेड है। उसकी रीज़न भी ये है कि क्योंकि अभी ना प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल हमें मिल रही हैं। 8 मरला प्लॉट आपको देखिए मीन्स की 56 लाख से लेकर मैक्सिमम हमें मिल जाता है 70 लाख के इन बिटवीन एज पर लोकेशन। तो अभी ये बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं। यहाँ पे कमर्शियल मार्केट थोड़ी वो स्टैब्लिश हो गई, यहाँ पे फुटफॉल जनरेट हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसे कि अब आपको आइडिया कि ये एलडीएस अप्रूव भी हो चुका हुआ है एरिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब जो रेट्स हैं वो उन्होंने इंक्रीज़ ही करना है, मीन्स के डिक्रीज़ नहीं होंगे। तो मज़ीद आज इस वीडियो के हवाले से आपके माइंड में कोई भी कंसर्न्स हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कोई प्लॉट है उसकी असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं किसी भी तरह की, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा। इट्स +92 333 111 5283। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।